दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आज हम सुबह सुबह जग चुकी हूँ क्योंकि आज थोड़ी लेट भी हो चुकी है और नाश्ता मिला था तो हमने लेके रखा है और फटाक से हम नहाते हैं, फिर पूजा करके खाएंगे। ये है पास्ता और यहाँ पे चाय हमने लेके रखा हुआ है क्योंकि जब हम 10 रुपए की दूध लाएंगे तो उसमें चाय तो बनाएंगे ही, पानी नहीं मिलाना है उसमें, बस ये चाय मिक्स करके बनाना है। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, उसके बाद हम पूजा करेंगे। अब हम पूजा करने जा रही हूँ, घी का दीपक जलाऊंगी और हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। तो हम इसको पहले हटा देते हैं। ने पूजा कर लिया है और हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो हम जा रहे हैं 10 रुपए की दूध लाएंगे। उसके बाद हम मतलब दूध में पानी नहीं मिलाना है, चाय चीनी हल्की सी चाय पत्ती देके उबाल के चाय पीना है। और पास्ता आज की तो बहुत कलर अच्छी है तो खाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी जाने वाली हूँ, तो आप सबको लाइब्रेरी का भी व्यू दिखाऊंगी। तो अभी हम पहला सेशन में सी सेट पढ़ने वाले हैं। 9:11 हो रहा है, आप देख सकते हैं। 9:11 पे हम सी सेट स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद 90 मिनट का टारगेट है। सी सेट में 90 मिनट पढ़ेंगे, क्लास 1 से स्टार्ट हो रही है और इन्हीं का है वो टारगेट। जिस तरह से समझाया गया था वो उसी तरह से हम फॉलो करने वाले हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद हम लाइब्रेरी जाएंगे। लाइब्रेरी में आज ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू धीरे धीरे, क्योंकि रूम छोड़ के जाने का मन नहीं करता है कहीं पे, वो भी अकेले। तो थोड़ा सा लगता है अजीब सा, बट कोई नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है, अच्छे से करनी है। मतलब रूम में भी हम वीडियो कंप्लीट करेंगे, वहाँ जाके बस रिवीजन और आंसर राइटिंग वहीं पे करेंगे। और नोट्स जो बनेगा ये यहाँ पे बनेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर हम वीडियो के थ्रू नोट्स बनाते हैं तो हमारी टाइम बर्बाद होती है। तो नोट्स वगैरह बना के जो सेल्फ स्टडी है ना, वो 8 घंटे की होनी चाहिए बाबू, तभी हम क्लियर कर पाते हैं, IAS बन पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, ये पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो दोस्तों बात करने वाले हैं सी सेट के बारे में, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, किस में से कितना सवाल आता है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जैसे कि सी सेट में है जो 1 2 3 4 5 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या सब प्रश्न आते हैं उन पे हम बात करने वाले। मैथ्स, रीजनिंग, गद्यांश, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सिफिशिएंसी। तो DI में है चार चैप्टर हैं, जिसमें से लाइन ग्राफ, टेबल, बार ग्राफ और पाई चार्ट। और इसमें से 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं डाटा DS से। मैथ्स की बातें करें तो मैथ्स में आते हैं नंबर सिस्टम, लघुत्तम महत्तम और एज प्रॉब्लम, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और औसत और अनुपात और समानुपात और साझेदारी और समय और कार्य, समय और दूरी और टंकी पाइप, ये सारी चीज़ें में आते हैं। और कितने प्रश्न आते हैं वो हम बाद में बताएंगे आपको, पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको। और प्रॉब्लम एंड बेस्ड ट्रेन पर आधारित प्रश्न आते हैं और नाव पर आधारित प्रश्न आते हैं, दौर पे प्रश्न आते हैं, क्रमचय और संचय पे प्रश्न आते हैं, प्रोबेबिलिटी पे प्रश्न आते हैं और क्षेत्रफल, आयतन, सरल व्यास और चक्रवृद्धि व्यास, इन सब पे प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं मैं वो आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम देख लेते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल और नॉन वर्बल,
चित्र पर आधारित ये प्रश्न होता है। डाइश, जिसे हिंदी में हम पासा कहते हैं, डायग्राम, सीरीज और काउंटिंग ऑफ फिगर और घन मीन्स क्यूब और पेपर कटिंग पे प्रश्न आते हैं। तो बताएंगे आपको कितने कितने प्रश्न आते हैं। बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो एनालिटिकल है ये सबसे कठिन, इससे कठिन प्रश्न पूछा जाता है। ये जो पहले वाले प्रश्न होते हैं, पजल टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप और इन सब पे प्रश्न आते हैं। और समान बौद्धिक क्षमता के बारे में बात करते हैं तो ये जो ग्रुप बी है, स्टेटमेंट एंड निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष के प्रश्न आते हैं, धारणा के प्रश्न आते हैं, तर्क के प्रश्न आते हैं, और एक्शन के प्रश्न आते हैं, कार्रवाई के प्रश्न आते हैं, न्याय, वाक्य, न्याय, नियम के प्रश्न आते हैं। और हम बात करने वाले हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GMA कहते हैं। ये कैलेंडर नाम का एक टॉपिक होता है और घड़ी, ये दोनों जो हैं मैथ्स में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण पे प्रश्न आते हैं, सीरीज पे प्रश्न आते हैं, और रैंकिंग नाम का टॉपिक भी होता है, उस पर भी प्रश्न आते हैं, जो कि जिसमें बायरता कर्म के आधार पर बात होती है। लॉजिकल में वेन डायग्राम जैसा टॉपिक होता है, जिसमें 3 ग्रुप के बारे में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। अर्थमेटिक जैसा टॉपिक है। रीजनिंग बड़ी कठिन टॉपिक होता है, बट सीक्वेंस पर आधारित प्रश्न आते हैं। मिसिंग टर्म पर सवाल आते हैं। कुछ डायग्राम पर नंबर गायब दिए जाते हैं, उस पर प्रश्न आते हैं। अल्फ़ाबेट पर प्रश्न आते हैं, अक्षरों पर प्रश्न आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पर प्रश्न आते हैं, और एनालॉजी की पर प्रश्न आते हैं, क्लासिफिकेशन पर प्रश्न आते हैं। CSET में कितने प्रश्न आते हैं, जैसे कि मैथ्स में 4 से 30 क्वेश्चन आते हैं पिछले 4 सालों की जब आप बात करते हो तो इतने प्रश्न आते हैं। रीजनिंग में 25 से 35 प्रश्न आते हैं, पिछले 4 सालों को आप देख सकते हैं। और गद्यांश में आते हैं 26 से 32, और DI में प्रश्न 0 से लेके 12 तक आते हैं। कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, बट फिर भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें से हमने आपको बताया था। डाटा इंटरप्रिटेशन में 4 टॉपिक हैं जो पढ़ लेनी चाहिए, और डैश में तो 6 से 7 मैंने आपको मैंने बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 से 7 प्रश्न आते हैं। और साझेदारी में कितने प्रश्न आते हैं, ये 2024 में 1 प्रश्न पूछे गए थे, और 2017 में पाइप एंड टंकी से 1 प्रश्न पूछे गए थे। क्षेत्रफल में केवल 3 प्रश्न आए थे 2014 में। आयतन में केवल 3 प्रश्न आए थे 2014 में, और इसमें सरल ब्याज में 1 प्रश्न आए थे 2014 में ही, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी 1 प्रश्न आए थे 2014 में ही। तो ये सारे CSET की जो भी थी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है अब ये। तो चलिए अब हम कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाय बाय गाइस। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।